गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 8th का रैशनल नंबर चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। हम लोग ने लास्ट क्लास में इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी किया था रैशनल नंबर की। आज हम लोग रैशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिविटी को, एसोसिएटिविटी को, ये दो तीन प्रॉपर्टीज है, एक एक करके स्टडी करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे इससे। ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर देखिए क्या है। कम्यूटेटिविटी को इस तरह समझिए। कम्यूटेटिव मतलब होता है ऑर्डर के बदलने से क्या हमारा रिजल्ट बदलेगा। यानी कि अगर 2 में 3 को ऐड करेंगे तो अ, अगर 2 में 3 को ऐड करेंगे आएगा 5। क्या 3 में 2 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा? हाँ आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, एक एक करके सबके बारे में इस बारे में देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, आज हम लोग कॉम्पिटेटिव को स्टडी करेंगे एक एक करके सब पे। तो देखिए इधर लिख रहा हूं मैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। ठीक है ना। हम लोग इन चारों के लेके करके स्टडी करेंगे, चारों फंडामेंटल ऑपरेशन के लिए। कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन है आपके? निगेट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना। हम लोग एक एक करके चारों के लिए स्टडी करेंगे इसको। ठीक है। तो देखिएगा वही कल की तरह एक और चार्ट है ये भी, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिविटी को चेक करेंगे। ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब फिर से देख लीजिए, ऑर्डर के बदलने से रिजल्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए पहले एक दो नेचुरल नंबर उठाते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा के देखिए, 2 और 3, 5 एंड 6, 11 एंड 10। तो क्या ये देखिए, क्या 11 प्लस 10 इज सेम एज 10 प्लस 11? क्या ये बात सही है? हाँ सही है। क्या इसको जोड़ने पे जो नंबर आएगा 11 प्लस 10 करने पे क्या आएगा? 21। और इधर भी क्या आएगा? 21। क्या ये 21 दोनों जगह, ये 21 नेचुरल नंबर है? हाँ है। क्या ऐसा सभी नेचुरल नंबर के लिए होता है? हाँ होता है। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर के लिए फॉलो करेगा। इसी तरह देखिए एडिशन। क्या सॉरी, ये एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए अब चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक है ना। क्या 11 माइनस 10 और 11 10 माइनस 11, क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि देखिए 11 में से 10 कैंसिल होगा। देखिएगा अब देखिए 11 में से 10 माइनस करें, क्या आया? 1। लेकिन 10 में से जब 11 माइनस करेंगे क्या आएगा? -1। ठीक है ना। तो 1 एंड -1 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इसमें से इसको माइनस किए तो नेचुरल नंबर आया। क्या इसमें से इसको माइनस किए? -1। -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है। ये क्या है? एक इंटीजर है। ये क्या है? एक इंटीजर। तो नेचुरल नंबर नहीं आया, यानी कि निगेटिव के लिए फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई के लिए। क्या मल्टीप्लाई के लिए होगा ये चीज? 11, इसी तरह दो नंबर उठाइए नेचुरल नंबर, 6 एंड 9, है ना। 6 एंड 9 54, 9 एंड 6 इज इक्वल टू सेम एज 9 इंटू 6, है ना। दोनों 54 आएगा, यानी इसके लिए फॉलो होगा। डिवीजन में देखिए, क्या 9/6 इज इक्वल सर सेम नेचुरल एज नंबर में सिक्स क्या बाई आएगा? नाइन नो। एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इंटीजर भी नहीं होगा, मतलब नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, तो इसके लिए फॉलो सर नहीं होगा। यस। सर नेचुरल नंबर में ना प्लस में क्या आएगा? क्या चीज नेचुरल नंबर में? प्लस में क्या आएगा? प्लस में, एडिशन प्लस, में। हाँ
प्लस में होगा, प्लस के लिए फॉलो करेगा कम्यूटेटिविटी, प्लस के लिए ये देखो और फॉलो करेगा, माइनस, और और माइनस के माइनस लिए में? नहीं करेगा, क्रॉस। ओके सर। ठीक है ना, ओके माइनस सर। में क्रॉस रहेगा, माइनस में क्रॉस रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, होल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए क्या कोई भी होल नंबर के लिए फॉलो करेगा? हाँ करेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला चार्ट मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एडिशन के लिए फॉलो करेगा, कोई भी दो नंबर को उठाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसका ऑर्डर बदलना। यहाँ पर कम्यूटेटिविटी का मतलब है ऑर्डर को बदलना, बदलना। ए इंटू बी क्या बी इंटू ए के बराबर होगा? तो हो जाएगा, सही है, वरना नहीं होगा तो क्रॉस करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह इधर देखिए कि होल नंबर के लिए ले लीजिए, होल नंबर कोई भी दो उठाइए, 0 एंड 1, 0 1 इंटू 0 इज सेम एज 1, 0 इंटू 1 इज सेम एज 1 इंटू 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करेगा, एडिशन के लिए भी करेगा, क्योंकि नेचुरल के लिए कर रहा है तो इसके लिए भी करेगा, और निगेटिव के लिए नहीं करेगा, क्योंकि वही चीज है, ये दोनों होल नंबर हैं, लेकिन क्या ये इसके बराबर है? नहीं है ना। 1 एंड -1 नहीं है। बराबर नहीं है, यस। और -1 यहां तक कि ये भी नहीं है, क्या नाम है, होल नंबर भी नहीं है, तो ये निगेटिव के लिए फॉलो नहीं करेगा, डिवीजन के लिए भी नहीं करेगा। ये देखिए ये वाला रिजल्ट। अब इंटीजर के लिए आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। मैं रैशनल नंबर के लिए बता रहा हूँ। रैशनल नंबर के लिए देखिए, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। पहले एडिशन के लिए देखते हैं, ठीक है ना। जैसे यही है 9/6, 9/6 प्लस 6/9, इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई 3/2 एंड 2/3। तो एलसीएम क्या आएगा? ये देखिए 3/2 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 जा 6, 2 से 6 गया 3, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4, 9 एंड 4 13 अपॉन 6, ठीक है ना। 9 एंड 4 13, क्या 13/6 आपका रैशनल नंबर है? हाँ है। अब एक बात और बताइए, क्या 9/6 में 6/9 को जोड़ा? क्या, क्यों ना अगर हम इसको पहले लिखते और इसको बाद में, क्या यानी कि क्या 9/6 प्लस 6/9 सेम होता कि अगर हम 6/9 को फिर 9/6 से जोड़ते? हाँ होता, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 13/6 करेगा, उसको करेंगे तो भी 13/6 आएगा। यानी कि ऑर्डर के बदलने से हमारा रिजल्ट नहीं बदल रहा है, यानी कि दिया गया रैशनल नंबर के लिए ये जो एडिशन है उसके लिए भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का भी होगा फॉलो। ये देखिए कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, 11/7 इंटू 4/6, क्या सेम है 4/6 इंटू 11/7 के? हाँ है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर इधर आएगा वही उधर भी आएगा। इसी तरह अगर निगेटिव ले लेते हैं आप, निगेटिव ऑफ 11/7 एंड निगेटिव ऑफ 4/6 इज सेम एज निगेटिव ऑफ 4/6 एंड निगेटिव ऑफ 11/7, ठीक है ना। तो ये निगेटिव के लिए फॉलो करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होगा, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए देखते हैं। एक बात खुद से सोचिए, क्या इसमें सब्ट्रैक्शन ऑर्डर बदलते तो आंसर सेम आता? नहीं आता। जैसे इस तरह समझिए, क्या 1/2 में से माइनस करते 1/4 इज सेम एज 1/4 में से 1/2 माइनस करते? नहीं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते ना तो इसका आंसर 1/4 प्लस आता, लेकिन इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर आता -1/4, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि निगेटिव के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। अब डिवीजन के लिए देखिए, क्या 2, क्या 4/2, सॉरी देखिए, क्या 4/7 को डिवाइड करते 7/2 से, ये सेम होता जब 7/2 को डिवाइड करते 4/2 से? सोचिए एक बार, नहीं होता, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4/7
ठीक है ना, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2/7, ठीक है ना। तो देखिए 4 2 जा 8, 7 7 जा 49, यानी कि क्या आंसर आया 8/49। नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करते, 7/2 इंटू, जब मल्टीप्लाई होता तो ये रिवर्स हो जाता, 2 यहाँ पर 4/7 है, सॉरी 2 बाई ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7। तो देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28, यानी कि किसके बराबर आता 28/14। तो ये देखिए ये बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, यानी कि डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं होगा। तो ये है आपका कम्यूटेटिव, इंटीजर के लिए आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक सा चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ ले, किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछ ले। ओके मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। एसोसिएटिविटी को इस तरह समझिएगा, एसोसिएट करना मतलब कुछ लोगों को कंबाइन करना, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से देखेंगे, होल नंबर के लिए एक एक करके नेचुरल नंबर के लिए लिखते हैं, फिर होल नंबर के लिए, ठीक है ना। इसको समझिए, अगर आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा हो, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, वॉइस आ रही है ना। यस सर। ठीक, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी पे लगाना है।
देखिए एक एक करके लगाएंगे सब पे। पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं। पहले किसके लिए देखेंगे? एडिशन के लिए, ठीक है ना। पहले एडिशन के लिए देखते हैं। क्या नेचुरल नंबर इस किसी तीन नेचुरल नंबर को लीजिए, जैसे आपने 2 ले लिया, 4 ले लिया एंड 6 ले लिया। पहले 2 और 4 को ऐड करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें 6 को ऐड करिए, ठीक है ना। इसी तरह पहले 4 एंड 6 को ऐड करिए, फिर उसमें जो आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड करिए। तो देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है क्या? यानी कि ये देखिए 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6। तो पहले इस वाले में तो पहले हम 2 और 4 को ऐड करेंगे और इसमें 4 एंड 6। तो 4 2 6 + 6 6 + 6 इक्वल टू 4 + 6 10 + 2। 10 यानी कि 6 + 2 + 6 क्या आया? 12। और ये 10 + 2 क्या आया? 12 है। 12। तो देखिए बराबर आ रहा है। 12 यानी कि नेचुरल नंबर यही होता है एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। यही होता है हमारा एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। तो एडिशन, एडिशन के संग नेचुरल नंबर एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन के संग क्या ये नेचुरल नंबर एसोसिएटिव होगा? क्या यहां पर अगर हम माइनस कर देंगे ऐसे a - b - c, क्या सेम है a - b - c के? आप लोग सोचिए एक बार। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ना जब आप 2 - 4 - 6 करेंगे और 2 - 4 - 6 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 4 जाएगा -2 एंड ये -6, ठीक है ना। एंड 4 में से 6 जाएगा -2 एंड -2, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6 एंड 2 8 एंड 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4। क्या देखिए ये दोनों बराबर है? नहीं है, यानी कि ये पोर्शन उसके बराबर नहीं है। यानी कि ये निगेटिव के लिए फॉलो नहीं होता है। निगेटिव के लिए फॉलो, ये एडिशन था, ये निगेटिव था। निगेटिव के लिए फॉलो, नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन, क्या तीनों जगह यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा? ये नेचुरल नंबर के लिए फॉलो करेगा? हाँ करेगा, ठीक है ना। ट्राई करिएगा, और डिवीजन के लिए नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड इसी तरह एक रैशनल नंबर बता रहा हूं, ठीक है ना। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर, क्या किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे फिर थर्ड में ऐड करेंगे, क्या ये उसी तरह है कि पहले लास्ट के दोनों को ऐड करें फर्स्ट के? तो इसके लिए ये फॉलो करेगा। इसके बाद देखिए रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड में करेंगे? जैसे कि इस तरह एक एग्जांपल लेके ट्राई करिए, जैसे कि ये वाला देखिए ये वाला एक एग्जांपल देखिएगा। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो देखिए इन तीनों को ऐड करिए। 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 1/4 1 होल ऑफ 1/4, यानी कि 5/4 आएगा, ठीक है ना। आप इन दोनों को ऐड करते फिर इसको ऐड करते तो क्या होता? 1/2 प्लस 1/4 क्या होता आपका? हो जाता 3/4। 3/4 में जब 1/2 को ऐड करते तो ये आ जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑर्डर बदल के यही काम करते, पहले इन दोनों को लेते फिर इसको लेते, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो क्या होता? यस 4 एंड 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते 4 एंड 2, इसमें भी आपका आंसर पहले 3/4 आता, फिर 3/4 में 1/2 को ऐड यस करते तो ये हाँ वापस यस आपका यस सर 3/4 में 1/2 को ऐड करते तो वापस आपका 5/4 बन जाता, यानी कि ये एडिशन के लिए फॉलो करेगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर के लिए ही नहीं कर रहा, हर नेचुरल नंबर, सॉरी ये वाला देखिए, हाँ, हर नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होता है,
तो नेचुरल के लिए नहीं कर रहा तो रैशनल के लिए कैसे करेगा? इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए करेगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए करेगा, लेकिन हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए ही नहीं कर रहा तो इसके लिए कैसे करेगा? इसके लिए भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही आपका बेसिक सा आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यही, आपके हायर अभी आप आगे जब पढ़ेंगे उसमें बहुत मदद करेगा ये, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सर, यस ये जो आप साइड में सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब एक तो ये टेबल है जिसके अंदर बताना है किस किस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, हाँ, और ये जो साइड में सॉल्व कर रहे हो ये रफ में सॉल्व करना है ना, फेयर में थोड़ी करना है। बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, देखिए कोई चीज मान लेनी नहीं है, हम लोग को चेक करनी है, रफ में करके देख ले कि हो रहा है कि नहीं। ये टेबल तो ये जो रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि मैं ये टेबल बना सकूँ, ठीक है ना। अगर हमें लगता है, एक बार आप खुद से सोच के भी देख सकते हैं कि ऐसा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा ना तो उस चीज को एक बार करके देख लीजिए और उसके हिसाब से क्रॉस और चेक लगा सकते हैं, ठीक है ना। बस ये मैं रफ में इसलिए ओके करके दिखा सर। रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है या ओके इस वजह सर। से हो रहा है, ठीक है ना। तो वही बेसिक सी चीज है, यहाँ मतलब पे फेयर वैसे में नहीं होगा, करना, फेयर में पेयर में नहीं बस ये करना ना टेबल सर। करना है। ओके सर। और हाँ ये सर ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हो जिसके हिसाब से ये लगता है वो भी तो करना है। हाँ ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखना है जो मैंने बताया, ए प्लस, देखिए ना ये जो फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए ए प्लस बी प्लस सी, एक ये फॉर्मूला लिखना है। इसी तरह इंटू के लिए करेंगे तो तीनों जगह इंटू आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी यस सर। इज सेम एज ए इंटू बी इंटू सी, बट हम लोग का जैसे ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, तब जब तीनों की वैल्यू 1 होगी तब तो सही होगा, लेकिन हर जगह ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट सेम एज a माइनस बी माइनस सी, समझ में आया ना। ये बेसिक बेसिक चीज है एसोसिएटिविटी, आपको दिख तो रहा है ना बोर्ड? दिख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तब तो ये बेसिक बेसिक चीज है, ये सब का ध्यान रखिएगा कि ये सारे फॉर्मूलेज हैं आगे जाके मदद करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन के लिए फॉलो करेगा। तो हमें बस एक सेटअप है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, मैथ को इस तरह समझिए कि मैथ का एक ट्री होता है, ठीक है ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, जस्ट लाइन पे रहिएगा एक बार। हेलो, वॉइस आ रही है? सर हम्म, यस सर। ठीक। तो देखिए मैथ में क्या होता है ना, मैथ में कई सारी फील्ड होती है, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है अलजेब्रा, एक होता है ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं ना, ये अर्थमेटिक और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर है ये एक तरह का इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है पता है ना, एक्सट्रैक्ट किसी भी चीज का निचोड़, मतलब किसी भी चीज का, जैसे आप फ्रूट खा रहे हो और उसका जूस पी रहे हो तो उसमें बहुत अंतर है ना। तो ये किसी भी फ्रूट, एक मैथ में जो अलजेब्रा है ना उसका जूस है ये एक तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोर लेवल की प्योर मैथमेटिक्स वाली चीज है। इसमें क्या है, आप मैथ का यूज करते हो मैथ को ही सॉल्व करने के लिए, लेकिन कई सारे जो चैप्टर आपने आगे पढ़े थे, आपको याद होगा इंटीजर पढ़ा, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे पिछले साल, प्रोबेबिलिटी पढ़े, अगर और इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़े थे, है ना। तो वो सब का इस्तेमाल क्या डेली लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा था। एक वो ट्रायंगल का चैप्टर था, तो ये क्या डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यही सारी चीजें, ये मैथ को सॉल्व करने के लिए काम आता है ये सारी चीजें।
तो ये जितने भी नंबर से आप डील कर रहे हो इसमें ये बेसिक फंक्शन है। 4 चीजें हमेशा याद रखना, क्लोजर, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 लॉ एक एक करके मैं बताऊंगा। क्लोजर बता दिया, एसोसिएटिविटी बता दिया, कॉम्यूटेटिविटी बता दिया, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बाकी है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इस चैप्टर का बस ये 4 लॉ याद रखना। और ये जो 4 नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, ठीक है ना, इन चारों पे ये कैसे कैसे लागू होता है इसको ध्यान रखना। तो आप लोग एक काम जरूर करना कि जिनके पास बुक है वो, और जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना, बुक को। तो एनसीईआरटी ऐप बुक वाले ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें चैप्टर 1 को डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 1 से जो मैंने बताना चालू किया है, तो पेज नंबर 1 से लेके आप लोग पेज नंबर 8 और 9, 8 9, हाँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 तक में बहुत सारी जो जो चीजें अभी तक मैंने बताई है ना, उन्हीं चीजों को दोबारा लिखा है। वो एक बार आप उसे खोल के जरूर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो किसी एग्जाम्पल में तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हेलो, यस सर। हाँ, पेज नंबर 1 से लेके 10 तक बुक में एक बार उसे जो है मैंने सारा चीज बता दिया है लगभग, उसे एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। ओके ओके यस सर। सर। हाँ यस अच्छा, सर। हाँ इसको पढ़िएगा। फिर आज हम लोग एक शॉर्ट में लास्ट देखते हैं द रोल ऑफ 1, ठीक है ना, 1 क्या की क्या सर? इम्पोर्टेंस है। सर ये आप लिखवा दो, जो अब वापिस ये लिखना है क्या तरफ में फेयर में? जो जो अभी लिखवाया है ना, मतलब चार्ट्स बनाने को बोला वो करना फेयर में, ठीक है ना, पहली चीज। और दूसरे ये जो फॉर्मूलेस लिखवाए ना, इसको लिखना फेयर में, ठीक है ना। और अभी जो ओके बता रहा हूँ ओके वो सर। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ क्या लिखना है इसमें। द रोल ऑफ 1, 1 की क्या इंपॉर्टेंस है। द रोल ऑफ 1 दिख रहा है ना बोर्ड पे, यस सर। यस। ठीक है। तो द रोल ऑफ 1 में क्या मतलब है। द रोल ऑफ 1 का मतलब ये है कि 1 जैसे आप हो, मैं हूं, हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो ये जो 1 है ना, इस आइडेंटिटी को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है ना। इसी बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि ये जो 1 है कैसे किसी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने का काम करता है, कैसे किसी को चेंज होने से रोकता है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है ना। थैंक्स स्टूडेंट्स। और जो होमवर्क दिया है एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिव के लिए उसे करिएगा। और द रोल ऑफ 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, पेज नंबर 1 to 10, ठीक है ना, है ना, पेज नंबर 1 से लेके 10 पेज नंबर। इसमें प्रेजेंट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, उसे एक बार जरूर देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यही चीज मैंने आज बताया है, 1 से लेके 10 तक का बता दिया है इन 2-3 क्लासों में। तो इसे पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स।